बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मानव यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और दर्शकों, आज के राष्ट्र सर्वोपरि में बात करेंगे ट्विशा शर्मा की। बेशक ट्विशा शर्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं, जो तमाम एक तरीके से जो पहलू हैं जांच के, उनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उनकी मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय पल पल उलझती जा रही है। ट्विशा के माता पिता ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ट्विशा के ससुराल वाले ट्विशा को ही मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने मॉडलिंग की और अपनी मर्जी से अपना घर बसाया, आज दुनिया के सामने उसको मौत के बाद बीमार और ड्रग एडिक्ट बताया जा रहा है। ट्विशा इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है दर्शकों कि 7 जन्मों की कसमें खाने वाला पति समर्थ कहाँ छिपा हुआ है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो समर्थ सिंह को छिपने की क्या जरूरत पड़ रही है। ट्विशा शर्मा से जुड़ी हुई एक बेहद ही खास रिपोर्ट आपके लिए, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब आज पूरा राष्ट्र पूछ रहा है। ग्लैमर इंडस्ट्री इज क्रिएटिव इंडस्ट्री, ओके, इसका बिल्कुल आक्षेप नहीं है। मेन इशू वाज कि उसके अंदर एक स्प्लिट, 2 तरह के लोग थे। न्याय लेना आज के इस दुनिया में एक सबसे मुश्किल काम है। एक गरीब आदमी के लिए इन राजाओं से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। 165 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। ट्विशा का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन ट्विशा की मौत की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है। ट्विशा की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और पुलिस की जांच, सब कुछ संदेह के घेरे में है। ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी, 8 दिन बीत चुके हैं। सवाल यह है कि यह दहेज हत्या है या फिर कलेश हत्या। ट्विशा शर्मा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में ट्विशा को लेकर कई खुलासे किए और ट्विशा की पर्सनालिटी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुनिए। उसका मेन इशू वाज कि उसके अंदर एक स्प्लिट, 2 तरह के लोग थे। एक व्यक्ति ऐसा जो कहता था यस गर्भ धारण करना है, शादी से पहले भी उसने, जब हम लोगों ने बात किया होप आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, शी सेड हाँ मुझे तो, मैंने एटलीस्ट आई विल हैव 4 चिल्ड्रन। उसका ये कहना, द मोमेंट शी कंसीव्ड वो एकदम शी वेंट अंडरग्राउंड एंड शी सेड अम्मा को मत बताना। अम्मा को बताया तो शी विल से लेट्स गो अहेड, मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता द चाइल्ड पुश कर रहा है मुझे नहीं रखना है। जो सुबह का शाम को एकदम उसका कदम विपरीत हो जाए। ट्विशा की सास की बातों से साफ है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर में ट्विशा की प्रेगनेंसी को लेकर कलेश होता था। तो क्या इसी कलेश में आकर ट्विशा ने अपनी जान दे दी या फिर गिरिबाला सिंह का रसूखदार परिवार खुद को बचाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ रहा है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन को देखिए। भोपाल में मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ ट्विशा का इलाज चल रहा था। 30 अप्रैल 2026 को ट्विशा ने डॉक्टर के यहाँ विजिट की थी। 6 मई यानी मौत से 6 दिन पहले ही ट्विशा ने डॉक्टर से फॉलो अप लिया था। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने ओलीरैम 5 mg, एडिजैम 0.25 mg, फ्लूनिल 20 mg, लोनाजेप 0.25 mg दवाई ट्विशा को लिखी थी। ये सभी दवाइयां मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजी से जुड़ी बताई जा रही हैं। मतलब ट्विशा मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। लेकिन ट्विशा की इस अवस्था में आने का कारण क्या था? क्या घर कलेश ने ट्विशा को मानसिक रूप से परेशान कर दिया था? क्या ट्विशा को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। पुलिस लगातार समर्थ की तलाश कर रही है, लेकिन ट्विशा का परिवार मामले की जांच पर सवाल खड़े कर रहा है। न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। बॉडी को निकलना चाहिए, एम्स पहुंचना चाहिए तुरंत, इर्रेस्पेक्टिव। ये किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसको अधिकार है PM2 करवाने का। वो PM2 का अधिकार आपने अपने ही सिस्टम के नीचे दबा दिया। उनके घर के नौकरों तक के बयान नहीं लिए गए। ये कैसी तरीके की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है?
ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी फुटेज पर परिवार ने संदेह जताया है। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। किसी ने नहीं, सभी ने गौर करके देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज पे जो टाइम एंड डेट लिखा गया है वो किसी बात से मैच नहीं करता है। मृत्यु हुई है 12 तारीख को, 12 मई को, और उस पर डेट दिखाया गया 10 मई को। इनके जो भी एविडेंस दिए जा रहे हैं किस बात पे सच माना जाए, क्योंकि ये तो टैंपर भी किए जा सकते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी की। तो अब तक 30 साल तक उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी कहाँ थी? तो मुझे तो कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं दिखली। तो ये 5 महीने में ही औरत को क्यों दिख रही है, मिसेस गिरबाला सिंह जी को क्यों दिख रही है स्प्लिट पर्सनालिटी? सीसीटीवी हो या फिर तथाकथित आत्महत्या के लिए इस्तेमाल की गई बेल्ट के सबमिशन में की गई लापरवाही, ट्विशा की मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ आशंका को बल दे रहे हैं। ट्विशा का परिवार दहेज हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन ट्विशा की सास उल्टा 7 लाख रुपए से ज्यादा परिवार को देने की बात कह रही है। सास गिरिबाला सिंह की मांग है कि ट्विशा के बैंक खातों की जांच की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, अब एक ऐसी खबर जो राष्ट्र को हैरान परेशान तो करती है, साथ ही सतर्क भी करती है, क्योंकि एक हिंदू नौजवान जो जम्मू कश्मीर में 2 वक्त की रोटी की तलाश में गया था, उसे जिहादियों ने मुस्लिम बना डाला। उधर यूपी का रहने वाला विशाल हमजा बन चुका है। इधर उसके पिता परेशान है कि आखिर बेटे की घर वापसी कैसे होगी। भले ही संविधान हमें धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन दर्शकों, सवाल तो यह है कि क्या जिहादियों की मुस्लिम ब्रिगेड हिंदू युवकों को डरा धमकाकर धर्मांतरण करा रही है? और इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपके लिए। दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देश के कोने कोने में जिहाद की नींव पड़ चुकी है। हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लामीकरण की दलदल में फंसाया जा रहा है। मर्जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक है आपका, हमारी तरफ से। जम्मू कश्मीर की धर्मांतरण ब्रिगेड के चंगुल में फंसा ये यूपी के बिजनौर के बाखरपुर गांव का विशाल कुमार है। 17 साल का विशाल करीब 4 साल पहले बिजनौर से गांव के ही जिहादी वसीम के साथ नौकरी करने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा गया था, लेकिन जिहादियों ने विशाल को कुरान की आयतों का रट्टा लगवा दिया। विशाल का मस्जिद में धर्म परिवर्तन कर उसे मोहम्मद हमजा बना दिया गया। कलमा पढ़े, याद है कलमा? पहला कलमा तैयब माने पाक, इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी दूसरा नहीं सीखे। अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़ो आप मुझे पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा। कश्मीर की मस्जिद में विशाल को इस्लामीकरण की ऐसी घुट्टी पिलाई गई कि विशाल के लिए खुदा से बढ़कर कुछ भी नहीं रहा। विशाल इस्लामिक होने के फायदे गिनाने लगा। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके साथ कोई भी शरीक नहीं। विशाल ने जिहादियों की चंगुल में फंसकर इस्लाम अपनाने की खबर सुनते ही बिजनौर में परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डरे सहमे परिवार ने पुलिस से बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई। परिवार का आरोप है कि विशाल को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने पहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। अजी जब हम उससे बात, हम 15 तारीख के फोन आया था, 15 तारीख को हमारे पास कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बेचारा लड़का रो रहा था, मुझे बचा लो, मेरा लड़का नाबालिग। सवाल यह है कि बाखरपुर गांव का जो वसीम विशाल को कश्मीर लेकर गया, क्या वो वसीम किसी बड़े धर्मांतरण गैंग का सदस्य है? क्या विशाल को हमजा बनाकर किसी कट्टरपंथी आतंकी ग्रुप के हवाले कर दिया जाता? क्या वसीम ने पहले भी किसी हिंदू युवक को नौकरी के झांसे में फंसाकर मुस्लिम बनाया है? मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक है आपका। पीड़ित विशाल के पिता कृष्ण कुमार की शिकायत के बाद यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जांच की जा रही है। दावा है कुपवाड़ा पुलिस ने भी इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। साथ ही विशाल को भी कस्टडी में ले लिया गया है।
नॉर्थ कश्मीर कुपवारा, जहां पर विशाल का धर्म परिवर्तन किया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो मस्जिद है जहां पर विशाल को पिछले जुमा के दिन यहां पर उसका धर्म परिवर्तन जो है कराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी जो है शुरुआत की है और कुछ लोगों को भी जो है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो है वो बुलाया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या संविधान की आड़ में हिंदू युवकों को डरा धमकाकर जिहादियों की ब्रिगेड मुस्लिम बना रही है? क्या जबरन कलमा पढ़ाकर हिंदू युवकों को मुसलमान बना दिया जाएगा? क्या राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून को जिहादियों की फौज अब ठेंगा दिखा रही है? 5 मरतबा इससे पूछा है कि तेरे पर जबरदस्ती तो नहीं है, किसी ने डांटा तो नहीं है, किसी ने खींच कर तो नहीं लाया है? बोला नहीं, मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता हूँ। ना हमने इसको कभी देखा है, कभी भी नहीं देखा। ये सामने दुकान है, इसी दुकान पर रहता था, ये अजान सुनता था, इसको दिल में आ गया, ये आ गया। किसी मनी गा के किसी बशर ने आज तक इसको डांटा नहीं है। क्या पता ये कितने साल हो गए इसको यहाँ पर, वो भी मुझे पता नहीं। विशाल से मोहम्मद हमजा बने युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या विशाल को इस्लामीकरण की घुट्टी पिलाने वालों पर नजीर पेश करने वाला एक्शन लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विशाल की घर वापसी हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आज के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।